नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, मैं श्वेता मिस राठौड़ महदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम वापस इकट्ठे हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो क्या आप सब तैयार हो ना? बच्चों, अभी आप एक कक्षा आगे आ चुके हो, तो आप लोगों को पता है आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम कौन से विषय की पढ़ाई करने वाले हैं, तो चलो वो भी देख लेते हैं। आज हम हिंदी सीखने जा रहे हैं। हिंदी सीखना है ना सब लोगों को। वैसे आप सबको हिंदी आता भी है, पर इसमें हम कुछ ज़्यादा और कुछ नया सीखेंगे। तो हिंदी के तास में आज हम जो कुछ भी सीखेंगे वो साथ ही में हम लिखने वाले भी हैं और पढ़ते भी जाएंगे। तो चलो जल्दी जल्दी आप सब अपने पास हिंदी की नोटबुक और कंपास बॉक्स साथ में ले लो और उसमें आज की दिनांक लिखनी है, आज का वार लिखना है। दिनांक मतलब आज की डेट लिखनी है, फिर आज का डे लिखना है, फिर हमारी कक्षा लिखनी है। कक्षा यानी कि स्टैंडर्ड, और फिर हमारे विषय का नाम। हमारे विषय का नाम है हिंदी। बच्चों, हिंदी कैसे लिखना है पता है ना आप सबको? मैं यहाँ एक बार बोल रही हूँ, आप लोगों को सुनकर लिखना है। विषय यानी कि सब्जेक्ट, जिसका नाम है हिंदी। तो सबसे पहले ह करना है। ह को ह्रस्व ई यानी कि ही, फिर न को आधा करना है और द को दीर्घ करना है, तो हो गया हिंदी। चलो लिख लिया सब लोगों ने? आज की दिनांक, वार, कक्षा और विषय। हिंदी के तास में आज हम क्या सीखने वाले हैं पता है आप सबको? तो चलो वो मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे लिखा है स्वर। क्या लिखा है? स्वर। और कैसे लिखना है? तो सबसे पहले स को आधा लिखना है और वही आधे स को व के साथ जोड़ना है और उसके बाद र, तो हो गया स्वर। जब भी हमें हिंदी सीखनी है, हिंदी सीखना है, तो सबसे पहले हमें ये स्वर सीखने चाहिए। जैसे ही इंग्लिश सब्जेक्ट में इसका बेसिक है अल्फ़ाबेट, यानी कि A to Z। अगर हमें अल्फ़ाबेट आता है तो ही हम 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स और सेंटेंस बोल सकते हैं और लिख पाते हैं। तो उसी तरह हमें हिंदी सीखना है। तो हिंदी में जो बेसिक है वो है स्वर। तो आज हम वो स्वर सीखने जाएंगे। तो चलो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में ये लिख दो, स्वर। स्वर। लिखा आप लोगों ने? तो चलो अभी आप में से किसी को पता है
स्वर कैसे होते हैं, स्वर कितने होते हैं, उसे कैसे लिखा जाता है, पता है किसी को? क्योंकि ये तो बेसिक है तो सबको आना ही चाहिए। और ऐसे ही स्वर गुजराती सब्जेक्ट में भी आते हैं, तो उसमें तो आप सब पढ़ ही चुके हो, तो आप सबको आना ही चाहिए। तो चलो अभी हम देखते हैं कि स्वर कैसे होते हैं, पर हिंदी में सीखना है ना। तो आपके सामने स्वर आ चुके हैं। यहाँ के सारे स्वर यानी कि सारे अक्षर मैं पढ़ूंगी और इन सारे अक्षरों को कैसे लिखना है वो भी मैं सिखाऊंगी। आप सबको अच्छे से ध्यान रखना है और सीखना है। ओके, तो चलो अभी सबका ध्यान यहाँ पे। सबसे पहले हम गिन लेते हैं कि ये जो स्वर है वो कितने हैं, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्वर कितने होते हैं। तो चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। कितने हैं स्वर? 13। वैसे ही स्वर ये 12 होते हैं, पर इसमें ये अक्षर जोड़ दिया है तो उसे मिलाते 13 स्वर होते हैं, यानी कि 13। 1 3 13। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अक्षर है उसे क्या कहेंगे हम? आप में से बहुत सारे लोग ये स्वर को जानते होंगे, इस स्वर को पढ़ना भी आता होगा, पर पहले हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो लोग भूल चुके हैं उनको जल्दी से याद आ जाए। समझ गए आप लोग? सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ से, यानी कि पहला जो स्वर है उसे कहेंगे हम अ। क्या कहेंगे? अ। वो कैसे लिखना है वो हम आगे सीखेंगे। तो स्वर में सबसे पहला जो है वो है अ। उसके बाद दूसरा जो स्वर है वो है आ। सबसे पहले अ, जिसके ऊपर ना तो ह्रस्व है, दीर्घ है या तो मात्राएं नहीं है, इसलिए इसे हम पढ़ेंगे अ। उसके बाद यहाँ पर जो आ है उसके बाजू में यहाँ पे एक सीधी रेखा है, तो इसे पढ़ेंगे आ। उसके बाद तीसरा स्वर है ई, जो यहाँ से लिखने की शुरुआत होती है। सबसे पहले अ, आ और ई, और इन स्वर में 2 ई है। ये ई के बाद जो दूसरा स्वर है यानी कि चौथा स्वर, तो ये भी ई है। इन दोनों को हम ई कह के ही बोल सकते हैं, परंतु ये छोटा ई है और ये बड़ा ई है। जो बड़ा ई है उसके ऊपर ऐसे रैफ किया गया है, देख रहे हो आप लोग, कर्व की तरह है। तो अ, आ, ई, फिर पांचवा स्वर, तो यहाँ पे लिखा है ऊ। जैसे 2 ई है उसी तरह ऊ भी 2 है, तो इसमें से ये छोटा वाला ऊ और ये बड़ा वाला ऊ। उसके बाद जो स्वर है इसे कहेंगे रू।
क्या कहेंगे इसे? रू। अ आ ई उ ऊ और रू। रू के बाद वाला जो स्वर है वो है ए। ई और ऊ की तरह ए भी दो है, जिसमें ये पहला और छोटा वाला ए, फिर उसके बाद है बड़ा वाला ए। यहाँ पर ऊपर एक मात्र दिया गया है, इसलिए ये बड़ा वाला ए है। उसके बाद जो स्वर है उसे पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। यानी कि सबसे पहले अ के बाजू में सीधी रेखा आ और ऊपर एक मात्र ए। तो हो गया ओ। उसके बाद है औ। औ के आगे हमने अभी जो सीखा वो है ओ, और ओ के बाद है औ। यहाँ पे अ के बाजू में सीधी रेखा और ऊपर दो मात्राएं हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मात्र थे, उसी तरह यहाँ पर दो मात्राएं हैं, तो इसे पढ़ेंगे हम ओ। इसके बाद है अम। यहाँ पे अ लिखा है और ऊपर सिर्फ बिंदी है, यहाँ पे बिंदी लगाई गई है, तो इसे हम पढ़ेंगे अम। बिंदी का उच्चार हम क्या करेंगे? म, अम। और उसके बाद अंत में यहाँ पे लिखा है अह। क्या लिखा है? अह। यानी कि अ लिखना है और उसके बाजू में दो बिंदियां यानी कि दो डॉट्स करने हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अह। तो बच्चों, अभी समझ में आया? कुल 13 स्वर है और 13 एक के बाद एक कैसे पढ़ेंगे हमने सीखा। मैं वापस एक बार बोलती हूँ, आप सबको सिर्फ सुनना है। सबसे पहले है अ, आ, ई ऊ, ऊ, फिर है रू, फिर है ए, फिर दूसरा वाला ए, फिर ओ, औ, अम और अह। तो चलो अभी हम एक एक स्वर सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा स्वर है? अभी हमने यहाँ पे दिखा, सबसे पहले कौन सा स्वर है? अ। तो वो हम सीखेंगे। यहाँ आपके सामने है, आप देख सकते हो। वो 13 के 13 स्वर आपने अभी लिखे होंगे। चलो अभी सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अ कैसे लिखना होता है। तो यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक, फिर यहाँ पे ऐसी रेखा करनी है और सीधी रेखा। और हिंदी की जो लाइन है, यानी कि हिंदी के लिए जो हम ऊपर कोई भी शब्द के ऊपर रेखा करते हैं वो तो करनी ही है। तो इस तरह से हम अ लिख सकते हैं। समझ में आया आप सबको? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ऐसे लिखना है, फिर इस तरह से। तो ये हो गया अ। अभी अ पर से कौन कौन से शब्द बनते हैं तो वो भी हम देखेंगे। अ स्वर है, पर इस स्वर पर से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे क से कमल, क से कबूतर, क से कौवा। उसी तरह अ से क्या हो सकता है तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अ, ये जो आप देख रहे हो अभी हमने आगे सीखा वो अ। तो
तो अ से कौन सा शब्द बना है? अनार। यहाँ पे क्या लिखा है? अनार। सबसे पहले फिर न के बाजू में सीधी रेखा और अनार। अभी अनार क्या है? तो उसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक फल है और इंग्लिश में इसे पोमग्रेनेट कहा जाता है और गुजराती में दाडम। तो ये आधा कटा हुआ है और ये पूरा है। तो ये अनार का चित्र है। तो ये जो स्वर है अ पर से शब्द बना है अनार। तो आप लोगों को कैसे लिखना है? तो सबसे पहले ये अ लिखना है, उसके बाजू में ऐसे आपको डैश करना है और फिर ये नाम लिख देना है अनार। समझ में आया? चलो, अ से अनार हो गया तो अ पर से और भी सारे शब्द बन सकते हैं। तो चलो हम वो भी देख ले। जैसे कि अ से अनार, फिर यहाँ पे अ से अमरूद। क्या लिखा है? अमरूद। अमरूद मतलब गौवा, यानी कि जमरुख। गावा कहते हैं ना हम, तो हिंदी में इसे अमरूद कहते हैं। तो ये भी अ पर से है। फिर तीसरा शब्द है अदरक। अ पर से और क्या है? अदरक, जिसे हम आदू कहते हैं ना, जिंजर। तो ये है अदरक। और फिर चौथा शब्द अ पर से है अचकन। अचकन, अचकन, यानी कि ये क्लॉथ है, पोशाक है। इस पोशाक को अचकन कहा जाता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें से ये एक अचकन है। तो अभी समझ में आया? अ है तो अ पर से अनार, फिर अदरक, अमरूद, अचकन। तो ये सारे शब्द और भी कई सारे शब्द हैं जो अ पर से बनते हैं। किस पर से? अ पर से। और यहाँ पे क्या लिखा है? अ से अनार मन को भाता, दाना दाना मीठा कहलाता। तो अनार के जो दाने हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं। तो चलो, हमने अ के बारे में सीख लिया। अ के बाद आया था आ, जो आपके सामने है। तो अभी आ कैसे लिखेंगे? जिन लोगों को आता है वो लिख दो, पर जिनको नहीं आता है वो ध्यान से यहाँ देखें, फिर सबको एक साथ में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ऐसे नीचे जाना है और नीचे से जाके ऐसे ऊपर, फिर यहाँ ऐसे लाइन करनी है और ये वाली रेखा। तो हो गया अ के बाजू में ऐसी सीधी रेखा आएगी तो हो जाएगा आ। तो आ ऐसे लिखना है। आया समझ में आप लोगों को? तो ये है आ। तो आ पर से क्या है? तो आ से आम। जैसे अ से अनार है, उसी तरह आ से आम। आम मतलब मैंगो, जिसकी अभी सीजन चल रही है। अब सबको मैंगो अच्छा ही लगता होगा, मैंगो खाई भी होगी आप लोगों ने। उसे गुजराती में केरी कहा जाता है और हम हिंदी सीख रहे हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? आम। और वो कैसे लिखना है? तो आ लिख के बाजू में डैश करना है और आम। तो अ के बाजू में सीधी रेखा और म, आम। फिर अ की तरह आ पर से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सीखा आ, यानी कि आ से आम। फिर आ से आसन।
जो चेयर होती है ना, कुर्सी, वो बड़े बड़े जो राजा होते हैं उनके लिए ऐसी बड़ी बड़ी कुर्सी होती है, तो उसे आसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसान। तो आ से आम और आ से आसन। फिर तीसरा जो शब्द है वो है आग। यहाँ पे आप लकड़ियाँ देख रहे हो, लकड़ियों को इकट्ठा किया है और फिर उसे जला दिया है, तो उसमें से आग उत्पन्न हुई है, यानी कि अग्नि। तो इसे भी आ से आग कहा जाता है और आ पर से ये शब्द बना है। और चौथा शब्द है आलू। ये तो आप सब जानते ही हो, हम सबके फेवरेट भी है। आलू आपको अच्छे लगते हैं ना? आलू की सब्जी सबको अच्छी लगती है। तो ये आ से आलू। तो आ पर से कितने शब्द हमने सीखे? आम, आसन, आग और आलू। और फिर यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या लिखा है? आ से आम फलों का राजा, मीठा मीठा ताजा माजा। यानी कि आम है वो फलों में राजा है। पता है ना, हमारा नेशनल फ्रूट भी मैंगो है, तो इसीलिए वो आम फलों का राजा है। और कैसे होती है आम? मीठे मीठे, स्वीट होते हैं। तो ये चारों के चारों नाम आपने लिख लिए। उसके बाद तीसरा जो स्वर है वो है ई, यानी कि छोटा ई। तो ये कैसे लिखना है? तो यहाँ से इसकी शुरुआत करनी है। तो ऐसे छोटी लाइन, ऐसे सीधी छोटी लाइन करनी है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऐसे इस रेखा को नीचे की ओर ले जाना है। तो हो गया। और कैसे दूसरे तरीके से कैसे लिखना है तो वो भी सिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको ऐसे छोटी लाइन करनी है, फिर यहाँ से ऐसे ड करना है और फिर यहाँ पे ऐसे नीचे लेके आना है। तो हो गया ई। देखा आप लोगों ने? तो तीसरा जो स्वर है वो है छोटा ई, और इस ई पर से कौन से शब्द बनते हैं? तो वो है इमली। क्या है? इमली। इमली ऐसी होती है कि हमें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सबको अच्छी लगती है और बहुत ही खट्टी होती है। तो ई से इमली, ई के बाजू में डैश करके आपको लिखना है इमली। तो सबसे पहले यहाँ पे है ई, फिर म और ली, ल को दीर्घ करना है। सबसे पहले ई, म और ली, ल को दीर्घ करना है। पता चला अभी? और यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हो ये इमली का है। कच्ची इमली होती है तो वो हरे रंग की होती है, और जब वो पक जाती है तो कत्थई रंग में हो जाती है। स्वाद में वो बहुत ही खट्टी होती है। समझ में आया अभी आप लोगों को? तो ई पर से और कौन से शब्द है? तो वो है ई से इमली, फिर ई से इनाम। इनाम यानी कि कोई ट्रॉफी मिलती है, कोई शील्ड मिलता है, कोई इनाम मिलता है, तो इसे इनाम कहा जाता है। तो इसमें भी ये वाला ई है। फिर स्त्री, स्त्री जिससे हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं, तो ये है स्त्री। और चौथा शब्द है इमारत। क्या लिखा है? इमारत। इमारत बड़ी बड़ी होती है,
तो इसे इमारत कहा जाता है, और इंग्लिश में उसे हम फ्लैट कहते हैं। जो बड़े बड़े फ्लैट होते हैं तो हिंदी में उसे इमारत कहते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, इसे इमली सबसे न्यारी, खट्टी मीठी सबकी प्यारी। मैंने कहा ना आपको कि इमली ऐसी होती है कि सबको अच्छी लगती है, और वो स्वाद में कैसी है, खट्टी मीठी। मीठी तो कई बार ही होती है, पर ज़्यादातर तो वो खट्टी ही होती है। तो चलो अभी हम आगे देखें। ई के बाद है दूसरा ई, यानी कि बड़ा वाला ई। तो अभी ये कैसे लिखना है, तो वो भी हम सीख लेते हैं। तो आगे जैसे सीखा उसी तरह यहाँ से शुरुआत करनी है और ऐसे नीचे, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन करनी है और ऊपर ऐसे कर्व करना है, यानी कि रैप करना है। चलो यहाँ पर भी मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ऐसे सीधी लाइन, फिर यहाँ से ऐसे नीचे, और ऊपर ऐसे कर्व करना है। तो हो गया ये बड़ा वाला ई। अभी इस ई से कौन से शब्द है, तो वो है ईख। क्या लिखा है, ईख। ये जो अभी हमने आगे सीखा है ये ई, और उसके बाजू में है ख, ईख। तो ईख का मतलब क्या है, तो यहाँ पे चित्र है, आप देख सकते हो, और सोचो ये क्या है, किसका चित्र है, और जल्दी जल्दी आंसर बोलना है। ई से ईख, पर ईख क्या होती है, तो ये शुगर कैन है, यानी कि शेरड़ी। हिंदी में इसे ईख कहा जाता है। तो इस ई पर से है ईख। और कौन से शब्द बनते हैं ई पर से, तो वो अभी हम देखते हैं। तो ये तो हमने देखा कि ई से ईख, फिर दूसरा ई से ईद। ईद तो एक त्योहार है, त्योहार का नाम है। तो ईद जैसे हम बोलते हैं तो लिखते कैसे है, तो सबसे पहले ये बड़ा वाला ई और उसके बाजू में द, ईद। और तीसरा जो शब्द है वो है ईंट, ई और ट, ईंट। मकान बनाने में और इमारत बनाने में जो हम उपयोग में लेते हैं वो है ईंट। ईंट से, पत्थर से, रेती से, पानी से, लकड़ी से, इन सारी चीज़ों से मकान और इमारत बनते हैं। तो ये वाली ईंट है, ई से ईंट, और ई से ईश्वर। ईश्वर यानी कि गॉड, भगवान कहते हैं ना वो। तो ई से ईख, ई से ईद, ईंट और ईश्वर। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ई से ईख, मीठी मीठी, चख कर देखो लगती अनूठी। यानी कि ये शुगर कैन की बात की है यहाँ पे। ईख ये स्वाद में एकदम मीठी मीठी होती है। तो हमने क्या सीखा, अ, आ, ई। 4 स्वर हमने सीखे हैं। अभी आगे बहुत सारे स्वर बाकी है, तो वो हम अगले तास में सीखेंगे। तो आज का होमवर्क सुन लो। आज का जो गृह कार्य है वो अ, आ, ई, और उन पर से हम जो 4 शब्द सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको अ करके लिखना है अनार, और उसके नीचे हमने जो 4 शब्द सीखे वो चारों के चारों नाम लिखने हैं। तो अ, आ, ई, चारों स्वर के चारों 4 नाम लिखने हैं होमवर्क में 3 बार। कितनी बार,
3 बार। तो ये आज का गृह कार्य है। तो आज मैंने जो गृह कार्य दिया है तो वो आप सबको अपनी फेयर बुक में अच्छे अक्षरों से लिखना है। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार लिखना है? 3 बार। सबकी फेयर बुक में ये अ से ई तक शब्द के साथ 3 बार हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है आप सबको आज के ताश में मज़ा आया होगा, इसलिए आप सबको धन्यवाद और आप सब अपना ध्यान रखिएगा। तो हम वापस मिलेंगे नए ताश में, तब तक आप सबको धन्यवाद।